हाय स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 12 अक्टूबर 2020 की 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट की जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 43, ये आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, आपको क्या करना है, इस वर्कशीट का जो टॉपिक है उसको सबसे पहले अच्छे से समझना है। एंड द टॉपिक ऑफ वर्कशीट इज़ नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑन अ सर्कल। सो कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है कि आपके पास क्या है, एक सर्कल है और उस सर्कल पर आप कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। मतलब एक पॉइंट लेंगे, आपको वो जो पॉइंट लेना है इंटीरियर लेना है या सर्कल के ऊपर लेना है या फिर सर्कल के एक्सटीरियर लेना है, और फिर जो पॉइंट आपने लिए हैं उनसे आप कितनी टेंजेंट जो है वो ड्रॉ कर सकते हो। ये कॉन्सेप्ट है आज का। ओके, सो फर्स्ट रिकॉल द कॉन्सेप्ट अ टचेज सर्कल एट 2 पॉइंट्स। आपका जो सर्कल होता है उसको 2 पॉइंट पर जो लाइन टच करती है, जो भी आपके पास लाइन सेगमेंट होता है जो 2 पॉइंट पर टच करता है, आप उसको क्या कहते हैं, ध्यान कीजिए। अगर आपके पास ये सर्कल हो और इस सर्कल के लिए आप ये एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है। अब ये लाइन क्या कर रही है, एक इस पॉइंट पर टच कर रही है और एक इस पॉइंट पर टच कर रही है, तो कितने पॉइंट्स हो गए ये, 2 पॉइंट्स। तो आप इस लाइन को, इस लाइन सेगमेंट को आप क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉर्ड। करेक्ट। So a chord touches the circle at 2 points. So next concept is this: a Phillips intersect circle at 2 points. अब आपको यहाँ पर ये मेंशन करना है कि कौन सा ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो आपके सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। ओके, एक तो होता है कॉन्सेप्ट टच करना, एक होता है इंटरसेक्ट करना। इंटरसेक्ट करना आपको मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, वो क्या होता है, हमारे पास सेकेंड होता है। ओके फाइन। सो थर्ड कॉन्सेप्ट इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट्स इन ए पॉइंट। कोई भी जो टेंजेंट होती है सर्कल की, लाइक मैं अगर यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ, ये मेरे पास एक टेंजेंट है, ठीक है, और ये जो टेंजेंट है इस सर्कल को कितने पॉइंट पर टच कर रही है, इट इज़ टचिंग एट ओनली 1 पॉइंट। ओके, सो ओनली 1 पॉइंट पर ये क्या कर रही है, इसको टच कर रही है। सो यू मेंशन हियर 1। फोर्थ क्वेश्चन, द पॉइंट कॉमन टू द टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। अब आपने क्या देखा कि ये एक ही पॉइंट पर टच कर रही है, करेक्ट। तो इस पॉइंट को आप क्या कहते हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आप इसे कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो हमने रिकॉल तो कर लिया है बच्चों। अब रिकॉल करने के बाद हमारे पास एक एक्टिविटी है, तो चलिए हम छोटे छोटे से केसेस हैं उनको सबसे पहले देख लेते हैं। सो फर्स्ट वी कम टू अवर केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट में आप देखिए, आपके पास एक सर्कल है, ओके, या फिर आप एक पेपर पे एक सर्कल भी बना सकते हैं। अब जब सर्कल आप बना रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, टेक ए पॉइंट P इनसाइड इट। जो आपका सर्कल है उस पर P पॉइंट को लीजिए। क्लियर। नाउ कैन यू ड्रॉ ए टेंजेंट टू द सर्कल थ्रू दिस पॉइंट। ये जो P पॉइंट है, क्या आप इसे कोई टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। वट यू ऑब्जर्व आर ऑल द लाइन्स थ्रू दिस पॉइंट इंटरसेक्ट द सर्कल इन 2 पॉइंट्स। क्या जो भी आप लाइन्स यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हो वो 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो आपका आंसर क्या होगा, भाई आपने P पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर रही है, सपोज कर रहे हैं कि हम इस लाइन की बात कर रहे हैं, क्या ये लाइन सर्कल को टच कर रही है, नो, नॉट एट ऑल। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ एनी टेंजेंट टू ए सर्कल थ्रू ए पॉइंट इनसाइड इन। तो आप यहाँ पर कोई भी आपके पास सर्कल के अंदर अगर कोई पॉइंट है तो उससे आप एक टेंजेंट लाइन जो है ड्रॉ नहीं कर सकते हो। सो देयर इज़ नो टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू ए पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। तो ये कॉन्सेप्ट तो हमारा यहाँ पर क्लियर होता है। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारे पास क्या, कि क्या यहाँ पर जो भी आप लाइंस ड्रॉ कर रहे हो वो सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। देखिए, एक पॉइंट तो हमारा ये होगा और एक पॉइंट हमारा ये होगा। सो अ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट। क्लियर। सो नेक्स्ट वी कम टू अवर केस नंबर सेकेंड। केस नंबर सेकेंड, टेक ए पॉइंट P ऑन द सर्कल। देखो, अभी अभी आपने जो P पॉइंट लिया था वो कहाँ लिया था, उस सर्कल के अंदर लिया था, है ना, इंटीरियर। नाउ यू आर टेकिंग पॉइंट P ऑन द सर्कल एंड ड्रॉ टेंजेंट्स थ्रू दिस पॉइंट। आप यहाँ पर ये टेंजेंट लाइन जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं। देख रहे हैं आप यहाँ पर कि इस फिगर में एक टेंजेंट लाइन जो है इस तरीके से ड्रॉ की हुई है, तो आप ड्रॉ कर सकते हो। क्या आप इसी P पॉइंट से, मतलब एक ये P पॉइंट आपका जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहना चाहिए, इस P पॉइंट से क्या और भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो जो इसी P पॉइंट पर टच करे, नहीं कर सकते ना। सो वी कांट। तो फाइनली हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, देयर इज़ ओनली 1 टेंजेंट टू द सर्कल, ओनली 1 टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं।
सो देर इज़ वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू ए पॉइंट लाइंग ऑन ए सर्कल। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया है। क्लियर हो गया बच्चे? यानी कि जब भी हमारे पास सर्कल पर कोई पॉइंट होगा, यानी कि पी पॉइंट अगर सर्कल पर लाई करता है तो उससे आप ओनली वन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। नाउ वी कम टू आवर केस नंबर थर्ड। अकॉर्डिंग टू केस नंबर थर्ड, अब आपके पास एक सर्कल है और उस सर्कल के बाहर एक्सटीरियर पॉइंट में आपको पी पॉइंट लेना है। ये ले लिया है हमने यहाँ पर पी पॉइंट। क्लियर? एंड ट्राई टू ड्रॉ टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम दिस पॉइंट। अब आप सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। व्हाट यू ऑब्जर्व, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द पॉइंट्स क्यू एंड आर। तो ये जो भी क्वेश्चंस है उनको समझिए और इनके आंसर दीजिए। आप पी से अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो आप इजीली यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक टेंजेंट आपने यहाँ पर ड्रॉ की है और एक टेंजेंट आपने ये ड्रॉ की है। तो आपके पास टोटली कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो गई है? 2 टेंजेंट हो गई है। ओके, सो अब ये जो टेंजेंट है ये क्या कर रही है? ये सर्कल को टच कर रही है। क्लियर? कितने पॉइंट्स पर टच कर रही है? 2 पॉइंट्स पर टच कर रही है। और ये 2 पॉइंट्स कौन कौन से हैं आपके? Q एंड R। सो वी कैन से डेट Q एंड R द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो आपके पास रिजल्ट क्या हुआ? यू कैन ड्रॉ एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स टू द सर्कल थ्रू दिस पॉइंट। यानी कि जो भी हम एक्सटीरियर पॉइंट होता है उससे कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? वी कैन ड्रॉ 2 टेंजेंट। क्लियर? So there are exactly 2 tangent to a circle passing through a point lying outside the circle। यानी कि आपके पास 3 कॉन्सेप्ट हुए। क्लियर? कौन कौन से? अगर सर्कल के अंदर है P पॉइंट तो आप कोई भी टेंजेंट लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हो, और सर्कल के ऊपर ही है ना, मतलब सर्कल पर लाई करता है P पॉइंट, तो आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। एंड इफ द P पॉइंट इज आउटसाइड ऑफ द सर्कल देन वी कैन ड्रॉ 2 टेंजेंट। क्लियर? और जो 2 टेंजेंट हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं वो क्या है? Q एंड R पॉइंट पर हमारे सर्कल को टच कर रही है। सो Q एंड R द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली। ये हमारे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। हमने यहाँ पर 3 केसेस जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं, और इन सब के बाद अब हमारे पास क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। कि जो भी आपकी टेंजेंट होती है उसकी लेंथ से आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखिए बेटा, आपने यहाँ पर क्या किया, अभी ये जो सर्कल है आपने इस पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ की। अगर हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखें थर्ड वाले फिगर में तो हमने 2 टेंजेंट ड्रॉ की। एक तो P पॉइंट से ड्रॉ की कहाँ तक? Q तक। क्लियर? और एक P पॉइंट से कहाँ तक ड्रॉ की? R तक। अगर हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को मेज़र करते हैं, ये जो डिस्टेंस है ये क्या मिलेगी हमें? PR। और ये वाली डिस्टेंस अगर हम मेज़र करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगी? PQ। सो वी कैन से डेट PQ एंड P आर द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। ये हमारे क्या होती है? टेंजेंट की लेंथ होती है। सो द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जो भी हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है दैट मीन्स Q पॉइंट और ये हमारा P पॉइंट, इन दोनों के बीच की जो भी हमारी डिस्टेंस होगी, ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास क्या होती है? दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द टेंजेंट। ओके, सो PQ इक्वल्स टू PR, ये हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के बाद, इस क्वेश्चन के बाद हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस है जिन्हें हमें आंसर करना है। तो चलिए हम 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस को देखते हैं। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ए सर्कल R। अभी हमने पढ़ा था क्या? PQ इक्वल्स टू PR। So we can say that the length of tangents drawn from the external point to a circle are equal. Second point, there are exactly tangent to a circle through a point lying outside the circle। अगर कोई भी आपका जो सर्कल है उसके आउटसाइड पर आपके पास पॉइंट है तो आप वहाँ से कितनी टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हो? अभी आपने देखा, यू कैन ड्रॉ 2 टेंजेंट हियर। नेक्स्ट, there is no Phillips to a circle passing through a point lying inside the circle। अगर आपके पास सर्कल के इनसाइड में कोई पॉइंट है तो आप उससे कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना, तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे there is no tangent to a circle passing through a point lying inside the circle। क्लियर बेटा? तो यहाँ पे आपकी जो वर्कशीट है वो कम्प्लीटली मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। और यहाँ पे मैं आपको जाते जाते एक छोटा सा मैसेज भी दूंगी, क्या? वॉश योर हैंड विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।